संशय हो जाए, यदि किसी भक्त को संशय हो जाए तो फिर भगवान उसे अपना जान करके उसके संशय का निवारण करते हैं। क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय व्यक्ति का विनाश कर देता है और भगवान अपने भक्तों का विनाश होता देख नहीं सकते। तो संशय निवारण के लिए रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए, छोटे से हैं प्रकट हो गए। बोले काका राम राम। राम राम भैया। बोले एक काम करो, इतनी दूर से आए हो, वहां पहुंचोगे उससे पहले यहां स्नान कर लो सरोवर में। बोले ठीक है। अक्रूर जी स्नान करने के लिए पहुंचे अंदर यमुना जी में, और जैसे ही अंदर जाते हैं डुबकी लगाते हैं तो वहां भी उन्होंने कृष्ण को देखा, और जब ऊपर आए तो बाहर भी कृष्ण को देखा। अंदर डुबकी लगाते हैं तो वहां भी कृष्ण बैठे हैं, और जैसे ही ऊपर आते हैं तो बाहर ठाकुर जी कहते हैं क्या हुआ काका? इहा ओहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। उन्होंने देखा कि नीचे भी यमुना जी में इको बड़ा है, डबल डबल आया जा रही है, नीचे भी भगवान है और ऊपर भी। तब समझ में आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा है, और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान ने अक्रूर जी का संशय निवारण किया, और भगवान ने अक्रूर जी से पहले ही कह दिया कि काका यहां से जाकर के आप पहले ही मैया को मत बता देना कि मैं लेने आया हूं। बोले ठीक है। और आज भगवान उदास बैठे हैं, खेलने में भी मन नहीं लगता। सारे सखा आए, बोले लाला चल खेलेंगे। लाला ने कहा कि नहीं भैया, आज खेलने का मन नहीं है, आज खेलने का मन नहीं है। बोले क्या हुआ, क्या बात है, आज इतना दुखी क्यों है? सभी सखा सोचने लगे कि आज कोई ना कोई बात तो जरूर है। भगवान मनी मनी ये सोच रहे हैं कि ये मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, मेरे साथ ही इनकी सुबह होती है और मेरे साथ ही शाम हो जाती है, दिन का पता नहीं चलता, और इन्हें ये नहीं पता कि अब मैं इनसे दूर जाने वाला हूं। और ये सोच सोच करके भगवान दुखी हो रहे हैं। भगवान ने पूछा, कह रहे सखाओ एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला। बोले ये बता कि यदि कभी मैं तुमसे दूर, इतना तो भगवान कह पाए थे बस, और इतने में ही एक सखा ने लाला के मुंह पे हाथ रख दिया। बोले ना, ये दूर होने वाली बात तो कभी कहना मत। तू कहने की बात कहता है, तू सोचने की बात कहता है, तू होने की बात कहता है। हमने तो आज तक तुझसे दूर होने की कल्पना ही नहीं की, और तू दूर होने की बात करता है। कभी ऐसी बात दोबारा मत करना। और भगवान ये सोच करके, ये सुन करके कि ये जो मेरे दूर होने की बात भी सुनना पसंद नहीं
करते। यदि इन्हें ये पता चल जाएगा कि आज मैं चला जाऊंगा तो इनका क्या क्या होगा। भगवान मैया के पास पहुंचे और पूरे वृंदावन का आज बहुत बुरा हाल था। सबको सूचना मिल गई कि आज लाला चला जाएगा, उसको लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। और मैया ने भगवान को सजाया और अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके भगवान विदा हुए मथुरा के लिए। और वहां मथुरा में पहुंच करके भगवान ने कंस के पास पहुंच करके और कंस के बालों को खींच करके उसकी छाती पर पांव रख करके और कंस का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।